अरे भाई, रतन टाटा जी क्या गए कि अब खबरें आ रही है कि टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस से टाटा कन्वर्जन सर्विसेज बन रखा है। तुम्हें इस्लाम कबूल है? आदमी का सबसे बड़ा मजहब है अपनी बीवी और बच्चों की हिफाजत करना। तुम्हें इस्लाम कबूल है? काशी काबा एक है राम रहीम। तुम्हें इस्लाम कबूल है या नहीं? भाई साहब, नौकरी चाहिए तो नाम बदलना शुरू कर दो। ना 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 राजा तुलसीदास खान। बोलो, नासिक में जो टीसीएस में ऑफिस था उससे खबर आई कि जबरदस्ती हिंदुओं को बीफ खिलाने की कोशिश की गई थी। उनके जो सीनियर थे ऑफिस में, जो टीम लीडर्स थे, उनके द्वारा। अब हो सकता है ध्रुव राठी इस पे भी बोल दे कह रहे देखो, रामायण और महाभारत में भी तो हिंदू लोग नॉनवेज खाते थे, वो अलग बात है, मेरी ट्रांसलेशन गलत है। तू साला बहुत नीच आदमी रे। सांप को देखा और तेरे को देखा तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़े। बेचारे लेफ्ट विंग के लोग सारी रात जाग कर ट्विटर पर लोगों से लड़ते हैं कि अरे ऐसे नफरत मत फैलाओ, किसी एक इंसिडेंट के कारण तुम लोग सबको क्यों टारगेट करते हो। उतने में कोई डॉक्टर उमर दिल्ली में बम फोड़ देता है। डिस्कशन में अभी है। ये लोग रात भर जागकर वीडियो बनाते हैं कि भारत में तो नफरती फिल्में जैसे कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्में ही बन रही है। उतने में कश्मीर में पहलगाम हो जाता है, जिसमें ऑब्वियसली धर्म देखकर लोगों को मारा गया था। ये लोग रात भर जागकर वीडियो बनाते हैं कि केरला फाइल जैसी फिल्मों को बॉयकॉट करो, बैन करो, ये फिल्में एक नंबर की प्रोपेगेंडा है। अरे जबरदस्ती कोई किसी को बीफ थोड़ी खिलाता है। उतने में नासिक टीसीएस के टीम लीडर्स कहते हैं हम खिलाते हैं। इसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर। सही बताऊं तो समय के साथ साथ ढाला इन्हीं लोगों ने है, इन्हीं रेडिकल विचारधारा के लोगों ने है। पहले सबसे ज्यादा पावरफुल होती थी तलवार, तो तब तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन कराते थे। आज सबसे ज्यादा पावरफुल है रोजगार, तो नौकरी पर रखकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। टाइम टू टाइम इनोवेशन बट सेम इंटेंशन। खतरनाक लोग हैं। हम तो भाई साहब अभी तक इस बात से उभर नहीं पा रहे हैं कि क्या चौराहे में से निकलते वक्त झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा गाना गा दे तो भूत पीछे आएगा या नहीं। और ये लोग तो ऑफिस में भूत बन कर लोगों को धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। टीसीएस वाले कन्वर्जन रैकेट को देखकर तो मदर टेरेसा भी बोलेगी फाइनली अ वर्दी ओपोनेंट। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो पर प्लीज़ एक कमेंट जरूर छोड़िएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। वीडियो को प्लीज़ हाइप कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो दोस्तों, मजाक की बात अलग है, लेकिन सबको पता है कि नासिक में टीसीएस ऑफिस में बड़े स्केल पर कन्वर्जन रैकेट चल रहा था। लड़कियों को जबरदस्ती बीफ खिलाना चाह रहे थे। इन लड़कियों से, इन लोगों से नमाज पढ़वाते थे, रोजा रखवाते थे। लेकिन दुग्गल साहब ध्रुव राठी इस पे कोई वीडियो नहीं बनाएंगे। जैसे उदयपुर के कन्हैया लाल पर नहीं बनाई थी, जैसे बांग्लादेश के दीपू चंद्र दास पर नहीं बनाई थी। कुछ याद नहीं आ रहा। तो सोचो, अपने दिमाग पर जोर डालो, रवि सोनी के बारे में सोचो। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही केरला स्टोरी टाइप की कोई फिल्म आ जाएगी जिसमें ऑलमोस्ट वही दिखाया गया है जो ताजा नासिक के टीसीएस ऑफिस में हुआ है, फोर्स कन्वर्जन बीफ खिलाना, ध्रुव राठी इन्हें 2 मिनट में प्रोपेगेंडा बोल देगा। सही सुना आपने। और कोई बड़ी बात नहीं है कि ध्रुव राठी की इस पर वीडियो आ जाए कि देखो नफरत मत फैलाओ, बीफ में तो प्रोटीन होता है। और ये देखो ऋग्वेद की गलत ट्रांसलेशन, इसमें साफ साफ लिखा है कि हिंदू बीफ खाते थे, ट्रांसलेशन वाला पार्ट काट देना। तो ऑफिस के 8-9 हिंदुओं को नॉनवेज खिला दिया, बीफ खिला दिया, तो कौन सी तेरी अम्मा छीन ली साले। और क्यों ना पढ़ाए नमाज। जब स्कूल में मुस्लिम बच्चों को वंदे मातरम गाना पड़ता है तो क्या हिंदू ऑफिस में नमाज नहीं पढ़ सकते। वो अलग बात है कि वंदे मातरम धार्मिक नहीं, राष्ट्रीय गीत है। और रोजा, ये लो इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल पढ़ो, साफ साफ लिखा है फास्टिंग करने से बॉडी कितनी हेल्दी होती है। वो अलग बात है कि करवा चौथ की फास्टिंग को यही लोग गलत बताते हैं। क्या ये है आपका इक्वालिटी? लेकिन ओवरऑल देखो, ऑफिस वाले तुम्हारी बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हैं और तुम लोग क्या कर रहे हो, नफरत फैला रहे हो, नफरती चिंटूज। क्या ये भी मेरी गलती है? और यार मैं हैरान हूँ, करीब 8-9 महिलाओं को एक्सप्लॉइट किया गया है, उनके साथ बहुत गलत हुआ है। लेकिन भारत का कोई वामपंथी, अर्पित शर्मा, रेंटिंग गोला, ध्रुव राठी, इनके मुंह पर ऐसी पट्टी बंदी है कि जैसे आज ये गूंगे और अंधे हो। कभी अंधे होते, कभी बहरे होते, कभी गूंगे होते। देखते आज क्या है। आज अंधे हैं। भारत की फेमिनिस्ट, सो कॉल्ड फेक फेमिनिस्ट जो है भारत की, उन्हें इस घटना से घंटा फर्क नहीं पड़ता। भले ही महिलाओं के साथ यहाँ गलत हुआ हो, लेकिन वो लगी पड़ी है कि बस किसी ना किसी तरीके से हमारी सबरीमाला मंदिर में एंट्री करवा दो। भले ही इन्हें पता ना हो कि वहाँ कौन से भगवान का मंदिर है, इनसे पूछ ले और ये ब्रह्मा जी बोल दे तो चौंकना मत। भले ही मुस्लिम महिलाओं को एक सर्टेन एज के बाद मस्जिद के प्रॉपर अंदर जाना अलाउ नहीं होता, लेकिन उनकी एंट्री दिलाने के बाद आते ही इनकी हालत खराब हो जाती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती। मतलब इतनी सारी समस्याएं भारत में महिलाओं के लिए समस्याओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन इनका विमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा मुद्दा है सबरीमाला मंदिर में हमारी एंट्री। जबकि भगवान अयप्पा के बाकी मंदिरों में महिलाओं की एंट्री मना नहीं है, वहां जाती है महिलाएं, लेकिन हमें तो इसी पर्टिकुलर मंदिर में घुसना है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
एक्चुअली क्या है, भारत का फेमिनिज्म बड़ा ही हिपोक्रेट है और बहुत ही वेस्ट से प्रभावित है। अब अमेरिका, यूरोप में तो लड़कियां पढ़ती है, कमाती है, उनको फ्रीडम है, उनके पास इक्वल राइट्स है, प्रैक्टिकल इक्वल राइट्स है। वहाँ तो एक हद तक जेंडर इक्वलिटी है, तो वहाँ फेमिनिस्ट करे क्या? उनके मुद्दे अब सिमट कर रह गए कि अरे मेरा बॉयफ्रेंड तो बेड पे टिकता नहीं है, अरे जब लड़के दारू पी सकते हैं तो मैं भी पी सकती हूँ, अरे जब लड़के सिगरेट पी सकते हैं तो मैं भी पी सकती हूँ। इनके तो मुद्दे अब यही रह गए। अब भारत वाली फेमिनिस्ट जब देखती है कि बाहर की फेमिनिस्ट ऐसे मुद्दे उठा रही है, तो हम कैसे पीछे रह जाएं? मेरे दादा परदादा लड़ाकू थे और इसके खानदान में तो शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। चलो हुकअप कल्चर को नॉर्मल करते हैं, और मोर शोर्स, थैंक यू फॉर कमिंग जैसी फिल्म और वेब सीरीज बनाते हैं, इनसे प्रभावित होते हैं। लड़कियों का दारू सिगरेट पीना, उसको नॉर्मलाइज करते हैं। हम पी रहे हैं तो क्या हुआ? तुम कौन होते हो मैं जज करने वाले? अब इनको कौन बताए कि आप वेस्ट की कॉपी तो कर रहे हो, लेकिन बहन जी आपके देश की महिलाएं अब तक पूरी तरह शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पा रही है। मुश्किल से 12वीं पास करती है, उनकी शादी करवा देते हैं, कई बार तुमसे पहले ही करा देते हैं। ससुराल वाले ना माने तो बेचारी जॉब नहीं कर पाती है, पैसा नहीं कमा पाती है, सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती है। और सब छोड़ो, सोनोग्राफी कराकर ये चेक करते हैं कि इस लड़की के पेट में लड़का है या लड़की। अगर लड़की है तो भ्रूण हत्या करवा देते हैं। अब पहले बेसिक राइट्स तो भारत के महिलाओं को दिला दो। मैं कैसे लड़ सकता हूँ? क्यों, तुम शूरवीर नहीं हो? मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा। ये बराबर बोल रहा है। मैं इसके साथ नहीं लड़ सकता। फिर मुद्दे उठाना, किसका पति बिस्तर में कम टिकता है, ज्यादा टिकता है। अरे तुम्हारे देश की महिलाएं पुरुषों के मुकाबले इतनी पीछे रह गई है और तुम्हें बर्न द ब्रा के मूवमेंट चलाने हैं। ठहर जाओ मैडम, तो बेटा बहुत कुछ समझना है जिंदगी में। दोस्तों नासिक में जो TCS ऑफिस में हुआ है, जो कन्वर्जन रैकेट पकड़ा गया है, ये बहुत चिंतनीय है, एक तरह से आई ओपनिंग भी है। ऑफिस में जो मुस्लिम टीम लीडर्स थे, उन्होंने इन लड़कियों को एक्सप्लॉइट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, इन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये तो अंडरकवर पुलिस ऑफिसर्स ने स्ट्रिंग ऑपरेशन किया, तब जाकर पार्ट टाइम टीम लीडर्स, फुल टाइम मौलवी पकड़े गए, वरना न जाने कितनी बेचारी बच्चियां और फंसती। मेरी समझ से बाहर है कि कुछ लोग मोहम्मद बिन कासिम से लेकर आज तक बस कन्वर्जन पे ही क्यों अटके हुए हैं। मेरी समझ से बाहर है, ये मानसिकता कब ठीक होगी? पुलिस और प्रशासन को इन लड़कों को पीट कर ठीक करना चाहिए, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी को भी इन पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उनकी इमेज खराब हो रही है। मैं इसमें TCS कंपनी को दोष नहीं दूंगा, उनकी सैकड़ों ब्रांचेज है। कल को वहाँ कोई वेल क्वालिफाइड हेड नशे बेचने लगा तो इसमें टाटा कंपनी का क्या दोष? ये तो कंपनी में क्वालिफिकेशन देख कर लेते हैं। इनको क्या पता सामने वाले की मानसिकता खराब है, आइडियोलॉजी खराब है। ऐसा है, लोगों को अपनी मानसिकता ठीक करनी पड़ेगी। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, स्पोर्ट्स, अगर हर जगह धर्म परिवर्तन वाली मानसिकता ही रही तो ज्यादा दिन खुद को डिफेंड नहीं कर पाओगे। आपके ध्रुव राठी जैसे चेले भी आपको डिफेंड नहीं कर पाएंगे। और मैं मेरे मुस्लिम भाई बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इनको क्रिटिसाइज कीजिए, इनके खिलाफ आउटरीच दिखाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो सीधा सीधा एक मैसेज जाएगा, एक स्टेटमेंट जाएगा कि आप खुद को इनसे एसोसिएट नहीं करते, आप ऐसी विचारधारा के खिलाफ है, ऐसी मानसिकता के खिलाफ है। क्योंकि कई बार लोगों की चुप्पी से ये समझा जाता है कि जो TCS ऑफिस में हुआ उससे उनको कोई आपत्ति नहीं है। और मैं मानता हूं कि अगर ऐसा आरोप आप पर लगा तो इससे आप भी खुश नहीं होंगे। दोस्तों आपके इस बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो प्लस एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। वीडियो को प्लीज़ हाइप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।